हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, CSIR यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा कुछ दिन पहले न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, यानी कि JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की जो न्यू वैकेंसी है CSIR के द्वारा जारी कर दी गई है। तो क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है, एज का क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एक और फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो सारा का सारा डिटेल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि हर जेन्युइन अपडेट सबसे पहले लेने के लिए, पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, और फिर आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पर, आपको ये जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो फुल नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड करके रीड अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो दिया गया है। तो करते हैं नोटिस को डाउनलोड और जानते हैं कंप्लीट डिटेल को। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, CSIR का जो है मैं कई बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैंने कई बार जो है कई CSIR का एग्ज़ाम दिया है और क्लियर भी किया है, टाइपिंग टेस्ट भी दिया है। तो किस तरह का इसका टाइपिंग टेस्ट आता है, कैसा पैराग्राफ आता है, किस तरह का इसका पेपर का लेवल आता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्योंकि मेरे पास जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी है, और अभी अभी मैंने कुछ महीने पहले यानी 2025 की ही यदि मैं बात करूं तो 2025 में जनवरी मंथ में ही मैंने इसका, जनवरी पता नहीं फरवरी में, यानी जनवरी फरवरी के आसपास जो है एग्ज़ाम हुआ था CSIR चंडीगढ़ का, तो उसका भी एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो पेपर का लेवल किस तरह से आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर की यदि मैं बात करूं, चाहे CSIR चंडीगढ़ की बात हो या फिर CSR, क्योंकि इनका सिलेबस सभी का एक समान रहता है। तो CSIR का पेपर कैसा आता है वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाने वाला हूँ। कट ऑफ क्या कुछ रहती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। टाइपिंग सबसे पहले होती है या बाद में होती है वो भी आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे फुल नोटिफिकेशन के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस इसका स्लो होता है या फास्ट होता है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस तक यानी हर एक अपडेट आपको समय रहते मिलने वाली है। और जो JSA का जो प्रमोशन का क्राइटेरिया वो कैसे क्या कुछ रहता है, यानी हर तरह की अपडेट आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि हर जेन्युइन अपडेट सबसे पहले लेने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर अपडेट, हर न्यू अपडेट आपसे मिस ना और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट दूंगा तो विद प्रूफ आपको दूंगा। ये नहीं है कि भी मैं अपने तरफ से आपको कुछ बताऊंगा, विद प्रूफ आपको जो है हर अपडेट जो है मिलने वाली है CSIR के रिगार्डिंग। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखिए फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ तो 209 वैकेंसी जो है यानी बम्पर वैकेंसी मैं बोलूँगा, क्योंकि CSIR के द्वारा इतनी ज़्यादा वैकेंसी जो है कभी नहीं निकाली गई, और निकाली जाती है तो बहुत साल बाद निकाली जाती है। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए CSIR के, तो किसी में 4 वैकेंसी, किसी में 7 वैकेंसी, किसी में 10 वैकेंसी, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 वैकेंसी, लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं जिसमें 209 वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस जो है आपको ये मिला है। तो 22 मार्च 2025 से इसका लिंक जो है एक्टिवेट हो गया था। 21 अप्रैल 2025 से इसकी लास्ट डेट रहने वाली है शाम के 5 बजे तक। एग्ज़ाम डेट की यदि मैं बात करूं तो मई या जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर स्टेनोग्राफी की बात करूं तो जून में जो है 2025 में ये टेंटेटिव डेट जो है इन्होंने दिखाई है। और आगे है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेल नोट बी सेंट टू द ऑफिस, यानी कोई भी हार्ड कॉपी जो है आपको एप्लीकेशन की सेंड नहीं करनी है, क्योंकि पहले जो है हार्ड कॉपी भी सेंड जो है होती थी, लेकिन अब जो है नहीं करनी है। तो क्वालिफिकेशन का क्या कुछ क्राइटेरिया है आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट GEN, यानी कि GEN का मतलब क्या है फ्रेंड, GEN का मतलब है जर्नल, F&A का मतलब क्या है, F का मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट, S&AP का मतलब क्या है, स्टोर एंड परचेज, ऐसा कुछ जो है इसका। अब और मैं आपको दिखा भी दूंगा इसमें नोटिफिकेशन इसके लिए इसको मेंशन अच्छे से किया होगा।
तो फ्रेंड इसकी क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूँ तो यदि आप +2 पास कैंडिडेट हो और कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर का आपको कोई ये आप देख सकते हैं इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो +2 यदि 12th आपने की है और 28 साल से ज़्यादा के आप नहीं हो और 28 साल, ये आप देख सकते हैं 28 साल तक की आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। पे स्केल आपका पे लेवल 2 यानी 19,900 बेसिक रहने वाला है, जो कि 63,200 तक रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं 177 पोस्ट जो है GSA के लिए रहने वाली है, तो इतना बड़ा मौका तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 32 जो है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है, ये आप देख सकते हैं 32। और पे लेवल आप देख सकते हैं लेवल 4 जो है रहने वाला है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि सभी जगह लेवल 4 ही होता है स्टेनोग्राफर का ज़्यादातर। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी की, और मैक्सिमम 27 ईयर जो है एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। एज कब से काउंट होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। GEN का मतलब है जर्नल, S&P का मतलब है स्टोर एंड परचेज, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। F&A का मतलब है फाइनेंस एंड अकाउंट। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म हो गया। तो ये आगे आप देख सकते हैं। तो CSIR CRRI ये आप देख सकते हैं, JSA G, JSA FA, JSA SP, JR स्टेनो। तो CSIR यानी CRRI की मैं बात करूं तो उसमें वैकेंसी जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डाटा इन्होंने दिया है। UR में JSA G की 3 वैकेंसी, JSA F&A की 1 वैकेंसी, तो आप ये देख सकते हैं। CSIR हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो CSIR हेड क्वार्टर का भी डाटा इन्होंने दिया है। CSIR हेड क्वार्टर में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है की बार। CSIR IGIB की भी आप देख सकते हैं, CSIR NICPR की भी देख सकते हैं, CSIR NPL की भी आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 209 वैकेंसी, जो कि बहुत वैकेंसी है। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि CSIR में इतनी वैकेंसी देखने को मिलती ही नहीं है। CSIR में सिर्फ 7, 5 कुछ इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलती है। तो वैकेंसी के बारे में आपका आई होप आपका जो डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। वोमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। एज का क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो एज का क्राइटेरिया 21 अप्रैल 2025 से जो आपका काउंट होने वाला है फ्रेंड। और किस कैटेगरी को कितना जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेक अप ऑफ मार्क्स की। तो ये आप देख सकते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया CSIR चंडीगढ़ का तो वो OMR बेस्ड हुआ था, और उससे पहला जो CSIR एग्ज़ाम दिया था वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। तो आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इंग्लिश एंड हिंदी क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट विद यानी द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें यह बताया गया है कि पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम यानी 12th लेवल का आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहने वाले हैं। टोटल टाइम अलॉटेड जो है 2 आवर्स यानी 120 मिनट अब आपको जो है दी जाएगी। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर विल consist only of one paper with 3 parts as per detail below।
तो एक पेपर आपका 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जनरल अवेयरनेस में भी जो है 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 50 मार्क्स का जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहने वाला है। पहले जो है जर्नल, अब की बार एक चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। कब पहले यानी कि CSIR जितने भी हुए हैं, जितने भी आए हैं, तो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती थी, लेकिन इसमें अब की बार नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस तरह से आपका पेपर का जो लेवल है वो रहने वाला है। तो इस तरह से ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और हाँ फ्रेंड, पिछला अब की बार एक बहुत बड़ा चेंज मेरे को ये भी देखने को मिल रहा है पेपर जिसमें, यानी पेपर, और ये देखूं तो मैं जूनियर स्टेनोग्राफर का है ये। तो अब जूनियर स्टेनोग्राफर का कुछ इस तरह से जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस रहने वाला है। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी के बारे में बताया है, इंग्लिश और हिंदी में, ये आप देख लेना। अब बात आती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन चेंजमेंट जो है वो यानी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि चेंजमेंट किया गया है। चेंजमेंट कुछ भी नहीं है। चेंजमेंट यानी स्टेनोग्राफर में सेम वही का वही है। मैं इसको स्टेनोग्राफर की जगह जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट समझ गया था, तो सॉरी दोस्तों। तो जूनियर स्टेनोग्राफर में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, वही पहला का पहला है, यानी जैसा CSIR में स्टेनोग्राफर का देते थे वैसा या वैसा ही है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, तो ये आपका अलग से पेपर रहता है और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ये आप देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो है रहता है इसमें। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। ही तो इस तरह से पेपर 1 का प्रोसेस रहता है। पेपर 2 की बात करूं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ 50, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो है आपका पेपर 2 का लेवल रहने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका कहाँ पर रहने वाला है, इसके बारे में भी जो है मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो सारा का सारा डिटेल आपको समय रहते जो है दिया जाएगा फ्रेंड, चाहे एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड बात हो, सिलेबस से रिलेटेड बात हो, कट ऑफ से रिलेटेड बात हो, टाइपिंग टेस्ट के पैराग्राफ को लेकर बात हो, कीबोर्ड को लेकर बात हो, बैक स्पेस को लेकर बात हो, इसकी कट ऑफ के लेकर बात हो, इसके पेपर 1 की कट ऑफ के लेकर बात हो, पेपर 1 के लिए कितने गुना कैंडिडेट को, यानी पेपर 1 की कट ऑफ अलग रहती है या पेपर 2 की, यानी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ का क्राइटेरिया वो एक समान रहता है या फिर अलग अलग रहता है, यानी सिलेक्शन किस तरह से होता है, यानी हर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस का जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने एक से अधिक जो है CSIR का एग्ज़ाम दिया है। और फाइनल मेरिट लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो मैं उसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर से ही रहा हूं, तो जिस कारण जो है एक्सपीरियंस जो है मैं अपना आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाए। और न्यू भर्ती आ चुकी है CSIR की, तो हर अपडेट आपको अब समय रहते इसकी रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।